अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, अवामी मसाइल पर प्रोग्राम में बात की जाती है। बहुत सारे मसाइल की निशानदही रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है। देखने वाले पैगामात भेजते हैं और बार बार ये बात दोहराता हूँ कि चाहते हैं कि अवामी मसाइल के ऊपर ही प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए और हमारी भी कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। सियासी नौइयत के मामलात प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आते ही रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रोग्राम्स अब आप खैर से देख रहे हैं उनमें सियासी मामलात पर ही गुफ्तगू होती है और शायद ये करना वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि अब शायद ये बात दावे से तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ख्याल ये है कि लोगों को शायद ये मामला समझना आ गए हैं, शुरू हो गए हैं। और इसी तरह हमने भी ये कोशिश की है कि ख़ास तौर पे जो सबसे अहम और मौशी मामलात हैं उसके हवाले से लोगों को आगाही फराहम की जाए और बताया जाए कि सूरत हाल आखिर है क्या। और दूसरा ये कि इन मामलात को ठीक करने के लिए जितने भी दावे किए जाते रहे हैं माजी में भी, उनको पूरा ना करने में हायल रुकावट क्या है। अब यही वजह है कि लोगों में शायद इतना शऊर आ चुका है कि वो इन मामलात को समझते हैं। वजह यही है कि अभी पिछली हुकूमत जो आजकल एहतजाज और धरने और ना जाने क्या क्या सियासी जलसों में इस वक्त जो है मशगूल है, उन्होंने भी इसी तरह के दावे किए कि मौशी मामलात को दुरुस्त कर लेंगे, ना जाने 90 दिन में क्या क्या इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक अब ख़बरें पहुंच रही हैं और जो फ़ैसले लिए गए जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा, शायद उसके बारे में अब लोगों को समझ है। और यही वजह, ये भी हमारा तर्ज सियासत हमेशा से रहा है। जब भी नाकाम हो जाते हैं, अपनी नाकामियों की सारी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाल दी जाती है। यही कुछ इस वक्त भी हो रहा है। ये जितनी भी ख़राब कारकर्दगी थी उसके हवाले से कभी कोई बात नहीं हुई। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जलसों में खड़े हो के अपने मानने वालों से जब ये खिताब कर रहे होते हैं तो ये सारी दूसरी हुकूमतों की बुराइयाँ और उनकी खामियाँ और किरदार कुशी में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन कभी भी अपनी कारकर्दगी के हवाले से कभी भी बात नहीं की। इतनी शायद इखलाकी ज़रूरत है नहीं, वरना ज़रूर बताते कि नाकामियों की वजह क्या बनी। ये कभी अमेरिका के ऊपर डाल देना, कभी किसी के ऊपर डाल देना, कभी किसी मामले से खेल जाना, कभी मुल्क की इंटेग्रिटी से, कभी सॉवरेनिटी से। ये खेल जो है वो जाएगी, क्योंकि खिलाड़ी हैं तो ये काम अच्छे से जानते हैं। तो ये जो खेलने और खिलाने का सिलसिला जारी रहा, इसमें जो मुल्क का नुकसान हुआ वो आपके सामने है। और यही वजह है बातें बहुत ज़्यादा हमारी नागवार गुजरती हैं, गुजरनी भी चाहिए, बुरा मानना चाहिए आपको, क्योंकि लोगों को सच्चाई से आगाह करते रहेंगे बज़रिया सोशल मीडिया में। ये महज भी हमने संभाल लिया है। जो लोगों को गुमराह कुन बातें इस वक्त बताई जा रही हैं जलसों में खड़े होकर, और जो दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को आगाह ज़रूर करेंगे कि इससे पहले भी ये बातें होती रही हैं और वही सारे काम होते रहे, बल्कि उससे ज़्यादा बदतरीन शक्ल में वो काम होते रहे। करप्शन भी बामे उरूज पर रही और दावे होते रहे, और अब जब नाकाम हो गए तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो किसी मुल्क के ऊपर डाल देना, किसी शख्स के ऊपर डाल देना, और ना जाने किस किस्म की बात है। तो बहरहाल ये सिलसिला तो जारी रहेगा। तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, ये हमारा काम है। और लोगों की जो राय हम तक पहुंचती है ना, उसमें भी लोग इन तमाम चीज़ों का तस्करा करते हैं कि आप इसके बारे में ज़रूर बात करें। वो शायद सपोर्ट तो आपको ज़रूर करते होंगे, बहुत सारे लोग भीड़ तो लगाना, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान काम है मजमा लगाना इस वक्त। ये तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी बखूबी जानते हैं कि हमारी फितरत में तमाम चीज़ें शामिल हैं। सिग्नल को तोड़ देना, गलत जगह से आ जाना, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। तो इस तरह ये जो भीड़ लगा लेना, ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल ये तो वक्त आने पर तमाम चीज़ें साबित होंगी, लेकिन बहरहाल काम अवामी मसाइल जो है वो हल नहीं हो सके। और अब ये जो सूरत हाल है इसके हवाले से भी बात की जाएगी, और सैलाब के हवाले से ना जाने कितने ऐसे मौज़ूआत हैं जिसकी निशानदेही की गई है। तो कोशिश करेंगे मुख्तसर वक्त में तमाम मामलात पे गुफ्तगू कर ली जाए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा
और उसके बाद सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मेहमान हमारे नासिर रियाज साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उन्हें अक्सर व बेशतर यहाँ पर मदऊ करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुल्की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर मुआशी सूरत हाल के हवाले से। तो उनसे आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। नासिर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है और सियासी जमात का नाम है पाक सरज़मीन पार्टी, और आप इसके वर्कर भी हैं, मामलात को जानते भी हैं, नौजवान भी हैं। फयाज़ खान साहब हमारे साथ बड़ी देर के बाद प्रोग्राम में आज शरीक हो रहे हैं, उनसे कुछ सियासी मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाज़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। ये जो सारी सूरत हाल है अभी, बहरहाल मैं और आप क्योंकि शहर कराची के बासी हैं, अभी घर से लेकर यहाँ तक आना जो है वो एक इंतहाई दुश्वार गुजार मरहला जो है वो बन चुका है, और ख़ास तौर पे जो हालिया बारिशों के बाद सूरत हाल रही है, क्योंकि पहले भी सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है और इसके असरात बहुत देर तक नज़र आएंगे। तो इससे क्या इसके ऊपर कहा जाए? मेरे पास सवाल शायद ख़त्म हो गए हैं। मैं कितनी तनकीद इसके ऊपर कर चुका हूँ प्रोग्राम्स के अंदर, कितनी बात कर चुका हूँ, मेरे पास अब लफ्ज़ जो हैं वो कम पड़ गए हैं। मैं इसके ऊपर क्या कहूँ? आप फरमाइए, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। कराची का तो ऐसे मामलात हैं कि इसके ऊपर तो जितनी बात कर ली जाए कम है, और इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया जाए इस पर भी वो भी कम है, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसकी जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसको उसी तरह से चलाना चाहिए जिस तरह से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को चलाना चाहिए। इसकी पुलिस उसी तरह से होनी चाहिए, इसका मेट्रो जो केएमसी का सिस्टम है वो उसी तरह से होना चाहिए जो एक इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हुआ है कि कराची को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, और उसकी रीज़न पता नहीं क्या बात है, कोई पॉलिटिकल रीज़न है या क्या रीज़न है, जबकि कराची को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कराची में पॉलिटिकल सिस्टम को बनने नहीं दिया। आप देखें जो एक काउंसलर सिस्टम होता है वो बनने ही नहीं दिया। कभी कोई आया तो उसको फिर हटा दिया या वो ख़त्म कर दिया या उसके कभी इख्तियारात ले लिए। तो ये मामलात जो हैं इसकी वजह से कराची जो है वो चल नहीं सका। हालांकि मेच्योरिटी वाइज कराची पाकिस्तान का सबसे मेच्योर शहर है, क्योंकि यहाँ के लोग एजुकेटेड लोग हैं। रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा कराची जनरेट करता है, ना सिर्फ सिंध का 96% रेवेन्यू जनरेट करता है, वफाक का भी 66% रेवेन्यू जनरेट करता है, और एक्सपोर्ट भी 56% एक्सपोर्ट कराची से ही होती है। तो कराची में मेच्योरिटी भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा है। आम बंदा भी सियासत पे वो उस सूझबूझ रखता है जो दूसरे इलाके के लोग या दूसरे शहरों के लोग नहीं रखते। तो कराची को किस वजह से पीछे रखा हुआ है, तो ये तो वो अरबाब इख्तियार ही समझ सकते हैं। अब जैसे पीछे कुछ अरसे के लिए जो भी सियासी पार्टियां आई, कुछ थोड़ी बहुत तरीके से उन्होंने काम किया, तो आप देखें डेवलपमेंट हुई और बहुत तेज़ डेवलपमेंट हुई। तो लेकिन फिर उनको हटा दिया, फिर किसी तरह से कोई एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का वो सेटअप लेके आ गया। वो अभी भी जो इंतखाबात होने थे वो डिले कर दिए गए और उसको फिर कैंसिल करके पता नहीं कौन सी तारीख दे दी उसकी। तो बात यह है कि जब तक ये कराची को उसका मेच्योरिटी के लेवल से उसको नहीं चलाया जाएगा तब तक ये कराची में मसाइल रहेंगे। ये अब जो पेटी मसाइल हैं, जो कचरा नहीं उठता टाइम से, या रोडें टूटी होती हैं, या जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, गटर लाइनों का सिस्टम है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि सही लोग वहाँ पर मौजूद नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, डिफेंस में और उस साइड पे कंटोनमेंट में इलेक्शन हुए थे और उसमें आए, आप आके देखें मेजर फ़र्क आपको महसूस होगा। वहाँ काम कर रहे हैं, खड़े होकर काम करवा रहे हैं जो काउंसलर हैं वहाँ पर। यही अगर इन इलाकों में भी ये सिस्टम करते तो बहुत तेज़ी से काम होता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए, उन्होंने कुछ स्टेप लिए, काम किए, लेकिन बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर फिर एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। एक बंदा पूरा कराची नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसके काउंसलर जो सिस्टम है उस तरह से अगर इसको चलाया जाए तो ये बहुत बेहतर इसके मामला और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, आपके ख्याल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मिलकर अगर काम करेंगे तो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन बात न सब मेरा नाक़िस राय ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर यकीनन मामलात को चला सकता है। माजी में हुकूमत थी, वहाँ पर एक नाजिम मुंतखब हुआ या मेयर कराची,
उसने कराची का नक्शा तब्दील कर दिया सिंगल हैंडेडली। वो अपनी टीम के साथ काम करता रहा और जो कुछ वो हुआ डेवलपमेंट वो हमने देखी है। लेकिन यहाँ होता ही है कि जो काम की जिम्मेदारी हमने दी है, कि अब में जो जो जगह जगह आजकल एक नया मास खुला हुआ है कि हर जगह खुदाई करके जो रोड को तोड़ कर छोड़ दिया जाता है ताकि लोगों को तासुर दिया जा सके कि शायद कोई तरक्याती काम हो रहा है। अच्छा, मैं जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अगर आप कोई जिम्मेदारी देना चाहें अपने किसी कारोबार की, तो क्या इनमें बैठे हुए किसी शख्स को आप दे सकते हैं? नाम लेते जाइए कि जो सिंध कैबिनेट में बैठे हुए हैं लोग, आप सोच सकते हैं इनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये डिलीवर कर सकेंगे? इतनी कैपेबिलिटी इनके अंदर है कि आपने सूबे की जिम्मेदारी उनको दी हुई है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है किसी मुल्क की या किसी सूबे की? काउंसलर भी जो पीछे जो मेयर साहब थे, तो उनके नीचे टीम थी जी, उनके नीचे पूरा सिस्टम चल रहा था, काउंसलर थे सारा, तो काम हुआ उसमें। ठीक है, सिंगल हैंडेड काम हो नहीं सकता, उसके नीचे टीम चाहिए। नहीं, टीम तो यकीनन होगी, लेकिन एक शख्स, जैसे आपने कहा ना कि एक शख्स की बस की बात नहीं, इसलिए उसमें मैंने आपसे ये बात कही। हाँ, आपका एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो ओन करे कराची को। जब ओन करेगा कराची दैट इज वेरी को, तो इंपॉर्टेंट। वो यस फिर यस नीचे यस से यस, काम कर सकेगा कि वो उसमें। ओनरशिप होनी चाहिए। जी जी। ऐसा अब बताइए कि वो बंदा कहाँ से लेकर आए, क्योंकि पहले जो आपके पार्टी के सरबराह थे उनके पास कुल इख्तियारात भी थे, दाएं बाएं उनके लोग मौजूद थे जो उनको सपोर्ट करते थे, वजीर दाखिला भी उनके पास था, पुलिस उनके पास हुआ करती थी, न जाने कितने और मामला थे, बल्दियात के सारे मामला उनके पास थे। अब वो इख्तियारात अगर किसी के पास नहीं होंगे तो वो कैसे डिलीवर करेगा? या ये मान लीजिए एक लम्हे के लिए कि आपके पार्टी के सरबराह को दोबारा जिम्मेदारी सौंप दी जाए, कैसे डिलीवर करेंगे? आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। आमीन। यासिर भाई, बात यह है कि 2016 से 3 मार्च 2016 से जब मुस्तफ़ा कमाल भाई कराची आए और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ की जो कराची की एक बड़ी जमात थी उस ज़माने में MQM, उन्होंने जो आके जो जुल्म और बर्बरियत और जिस तरीके से कराची के साथ पहले दहशतगर्दी के मामलात थे, आज इंतज़ामी तौर पे बदहाली है, कराची में बेरोज़गारी है। अब मैं कल वीडियो देख रहा था, एक बच्ची कल गटर में गिर गई स्कूल जाते हुए, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी। तो मेरे नज़दीक जो मसला इस टाइम ये है कि हम जिस तरीके से नासिर भाई ने बात की कि काउंसलर, हम 2016 से यही बात करते हुए आ रहे हैं। अब मसला ये है कि किरदार चाहिए। जब आपका किरदार होगा तो आपकी नीचे टीम भी अच्छा काम करेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी। किरदार के गाजी हों, गुफ्तार के गाजी ना। अब दूसरी बात यह है कि मेयर वसीम अख्तर के दौर में, वसीम अख्तर जो मेयर MQM की नुमाइंदगी कर रहे थे, कराची के मेयर आए, वो 5 साल यही बोलते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मगर उन्होंने अपनी मेयरशिप नहीं छोड़ी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ये बता रहे हैं कि इन इख्तियारात में भी इतनी पावर और इतनी जान है कि हम कराची को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नए प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, मगर जो प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। बात यासिर भाई वही आ जाती है किरदार की। मुस्तफ़ा कमाल भाई जिस तरीके से जो उन्होंने 300 अरब रुपए लगाए, आज भी वो तमाम सियासी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हैं, उनकी सख्त मुखालफत करते हैं। तो एक फ़ाइल भी मुस्तफ़ा कमाल भाई की वो निकाल के लाकर नहीं दे सके कि भाई इन फलां जगह पे। तो यही बात होती है कि जब आपका किरदार होता है तो आप काम भी करते हैं, आप डिलीवर भी करते हैं। और हमने अपने आप को पेश किया है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने पेश किया है, और वो 6 साल से यही आवाम को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो दूसरी सियासी पार्टी है उनके पास है नारे, रोटी कपड़ा मकान, वोट को इज्जत दो, तब्दीली आ गई है। हमारे पास है नजरिया कि भाई किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। आप जब तक आप निचली सतह पर NFC अवार्ड के जरिए PFC अवार्ड नहीं देते और एक आम आदमी को इम्पावर्ड नहीं करते, उसको उसकी गली की ओनरशिप नहीं देते, ये हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे, हालात में बेहतरी नहीं आएगी। अब मुशर्रफ दौर में अब फिर बात वही होती है कि जमहूरियत जमहूरियत, ये जमहूरियत का तमाशा चल क्या रहा है। आप देख लें कि मीडिया पे खबर चल रही है कि जी मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल गया, जी वो बशीर मेमन को वॉशरूम में बंद कर दिया, ये जमहूरियत है। वो पूरे पाकिस्तान में अवाम को हकूक बुनियादी मिल गए, ट्रांसजेंडर बिल पास हो गया। अब आप ये देखें ना, बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या है कि इतनी यानी कि दूध की नहरें और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं।
आम आदमी इतना खुशहाल हो गया और ट्रांसजेंडर बिल उन्होंने पास करवा लिया असेंबली से मिल के तमाम सियासी पार्टियों ने। मगर एक आम आदमी, गरीब आदमी को जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां लाक हैं, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें जिस तरीके से जो यहाँ पर ये एक प्री प्लान गेम का हिस्सा है कि आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ के अंदर ही इतना उलझा के रखो कि आप अपने ये खुले और तमाशे ये आराम से आप चलाते रहें। आप देखें नुकसान किसका हुआ है। ये जो तमाशा बनाया हुआ है, इमरान खान साहब आ गए जी, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, किसको सजा हुई है? लोग पीछे क्यों लगे हुए हैं? सजा इस बात का तो हमेशा जवाब देना यहाँ कि पे लोग जोक दर जोक इनके पास जा रहे हैं, इनके म्यूजिकल प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए हैं। क्या कहा जाए, ये भी तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ ना, लोग क्यों जा रहे हैं। लोगों की दुखती रख का इमरान खान साहब को बखूबी अंदाजा नहीं है तो कि आंखें 4 साल आंख खोलने के लिए काफी नहीं थी। जो कुछ हुआ कितना खतरनाक बहुत बड़ी काम कर गए हैं और कर रहे हैं अभी तक। नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद जो है ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो क्योंकि इमरान साहब अक्सर अपनी वो जब भी कोई बात होती तो वो बताते हैं कि मैं मगरिब को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो बेचारे जब वहाँ पे वो एक अरसे से वहाँ पे रोज़गार के चक्कर में अपने मुल्क से, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, तो जब वो ये बातें सुनते हैं तो लाजमी सी बात है जब वो अपना सरमाया पाकिस्तान अपने अहले खानों को भेजते हैं तो उन्होंने भी वही बात करनी उन बेचारों ने। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है मेरी नज़र में, और जिससे अवाम इमरान खान की मोहब्बत में इमरान खान के साथ नहीं है। ये जो जमहूरियत के नाम पे जो 40-40 साल से 50-50 साल से जमहूरी पार्टियों ने तमाशा लगाया हुआ, आज भी देखें ना कि हम किस चीज को रो रहे हैं। हम इस चीज को रो रहे हैं कि जी गटर का पानी घर से बाहर जा नहीं रहा, पीने का पानी घर में आ नहीं रहा। आज भी हमारे वही मसाइल हैं, सरकारी स्कूलों में तालीम है नहीं, बेरोजगारी का हाल आपके सामने के, स्ट्रीट क्राइम जितना तेजी से बढ़ा है। मैं उस दिन देख रहा था कि एक बंदा पकड़ा वो अच्छे घर का आदमी, वो क्या करे भाई, 20-25 हज़ार रुपए महंगाई का क्या आलम है। बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम नहीं मिल रही, पीने का पानी आप खरीद के ले रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में आपका इलाज नहीं है। तो एक गरीब आदमी, एक दरमियाने दर्जे का आदमी क्या करेगा? वो फिर क्राइम के रास्ते पे चलेगा। और ये सारी सूरत हाल अवाम को भी अल्लाह पाक समझ बूझ दे। मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो अब इस जमहूरियत से क्या निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन ये अवाम खड़ी हो गई, ये एक दिन में ये सारे मामला। पहली वाली बात जो है ना वो बड़ी माकूल है कि लोग शायद इन तमाम जमातों से नाला हैं, इस वजह से इनके साथ जो है वो जाने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं कि चलें कि ये जो जितने भी बुरे लोग हैं उनके ख्याल में उनमें अगर थोड़ा कम बुरा है तो शायद ये, जो कि ये भी ख्याल उनका गलत है क्योंकि उनसे भी 10 हाथ जो है ना वो आगे है। लेकिन चले ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। असल में यासिर भाई 50 साल हो गए आपके मुल्क को, इस जमहूरियत, मुझे इस जमहूरियत ने दिया क्या है? मैं वही बात करता हूँ कि हर तरफ वो मैं उस दिन देख रहा था, वो नूरुल आरफीन वो एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि वहाँ पे दुबई में बादशाहत है, उन्होंने वो मशीन लगा दी है कि कोई भूखा नहीं रह जाए। वो नहीं, मवाज़ने गलत हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल है पाकिस्तान का, एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर, एक हर चीज़ अलग है। वो मिसाल देना बड़ी बेईमानी सी। अब ये हमारे लोग जो है ना, दुबई 15 साल में, ये 15-18 सालों में नहीं बात होती है विल की, अगर करना आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वहां से अगर यहाँ का मवाज़ना करेंगे, सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है कि हाथ में सारी अथॉरिटी। यानी कि उनका जो मकसद था ना बात करने का, वो इस जमहूरियत में, जो जमहूरियत के नाम पे जो लोगों ने अपनी दुकानदारी लगाई हुई है ना, वो उससे कंपेयर कर रहे थे कि वहां पे आप बादशाहत को, यहाँ पे आप वो बोलते हैं ना बेहतरीन आमरीत को पे तो तनकीद करते हैं। नहीं, ये तो इन्होंने अपने रास्ते बनाए में। देखिए ये तो अक्सर बात गलत है कि बेहतरीन जो है वो आमरीत जो है वो बदतरीन जमहूरियत, ना जाने कैसी फजूल सी एक बात है कि बदतरीन जमहूरियत से बेहतर है, इंतहाई फजूल है, गुंजाइश पैदा करते हैं। जी जी फरमाएं। बात ये है कि पहले तो हमें देखना है कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ये है कि आपके यहाँ जमहूरियत जो है ना वो एक सिस्टम बनाया गया है। जमहूरियत इज अ वेरी गुड सिस्टम, उसमें कोई एतराज नहीं है। जिस तरह एक कम्युनिज्म सिस्टम है, एक बादशाहत सिस्टम है, इस तरह एक जमहूरियत सिस्टम है। अगर जमहूरियत को जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक काम किया जाए तो जो लोग, आवाम जो है वो मेच्योरिटी आती है उनमें और वो काम भी करते हैं।
आपका अनफॉर्चुनेटली 50 साल या 40 साल के जितना भाई ने बात की, ठीक है जमहूरियत है, लेकिन आपकी जमहूरियत बनने ही नहीं दी ना। बार बार उसमें इंटरफेरेंस होती रही और बार बार बीच में आप आमलियत आती रही बीच में। नहीं, लेकिन नासिर भाई, ये जो हाइब्रिड रिजीम है ना जिसकी हम बात करते हैं, ये लाने वाले भी हम खुद हैं। सस्टेन क्या चीज़ करनी है, आप बाखुदा ये जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग ये जो है ना तब्दीली के जो चैंपियन है, आप इनसे पूछ तो लें कि कौन सा सिस्टम है जो यहाँ डिलीवर कर सकता है, क्योंकि वो जो डेमोक्रेसी जिसकी आप बात करते हैं उसकी तो आपको पता, बेसिक्स ही नहीं पता कि है क्या, आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म ही नहीं। वो हमें तो इंटरव्यू दे नहीं सकते क्योंकि हम मुश्किल सवालात कर लेंगे, वरना तो हम ऐसे ऐसे सवाल पूछें कि ये 2 दिन में भाग जाएंगे यहाँ से सियासत। ये कि जमहूरियत में एक साहब ने बड़ा अच्छा जो वो कि जमहूरियत में आवाम को तोला जाता है, परखा नहीं जाता। जी, ठीक है जी। आप क्वांटिटी के ऊपर उसके ऊपर डिसाइड हो जाता है। अब एक बंदा पढ़ लिख के MBA करके और बड़ा हाई क्वालिफाइड होके वो कहता है मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, दूसरा बंदा सड़क छाप हो आके वो तो दोनों वोट वो बराबर हो गया, बिल्कुल तो ऐसा ही उसमें है। वो तोला गया है, परखा नहीं गया। तो ये बात है, लेकिन बात मैं फिर आपको थोड़ा सा मैं कराची की पॉइंट ऑफ व्यू, कराची मेच्योर जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर जमहूरियत सिस्टम जिस तरह मैंने आपको कौंसलर सिस्टम में बोला है, अगर वो 2-3 टर्म्स में अगर चल जाती है तो वो खुद ब खुद लोगों को एजुकेटेड हो जाते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, और किसने काम किए थे, किसने नहीं किए थे, ये बात। लेकिन वो हाइब्रिड रिजीम मतलब जो भी आप कह रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट, उनको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेट द पीपल डिसाइड। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक चीज़ की और तस्सी चाहता हूँ मैं, ज़रा हमारे लोगों से ज़रा मुखातिब हो जाऊँ, ज़रा बड़ी तल्ख बात कहने लगा हूँ, बड़ी नागवार गुजरेगी। ये जो तासुर हम देते हैं ना कि ये कराची पढ़े लिखे लोगों की जगह है, तो मेरे भाई वो वक्त जो है बहुत पहले गुजर गया कि जहां पढ़े लिखे बाशऊर लोग रहा करते थे, वो पीढ़ी या वो नस्ल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उनके बाद जो लोग आए हैं वो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, इनका इल्म शऊर आ गई, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखें। ये माजी की बात हुआ करती थी जब मिसाल दी जाती थी, जैसे कि रोशनियों का शहर, ये बहुत पहले गए वक्तों में ये बात कही जाती थी, हमने ऐसी कोई चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखी। कम से कम 30 से 35 साल हो गए हैं कि ये चीज़ हमने विटनेस नहीं की। हमने अंधेरों का शहर, खाको खून का शहर, हड़तालों का शहर, कत्लो गारतगरी का, छीना झपटी का, लसानी फसादात का ये शहर हमने देखा है। वो बात सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी और सुनी है। इसी तरह जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि कोई भी अगर प्रोग्राम देख रहा है आकर मुझे चैलेंज कर दे, वो इलाका बता दे जहाँ पढ़े लिखे लोग बस रहे हैं, उसके बाद फिर जो होगी वो ऑन एयर बैठ कर डिस्कस कर लेंगे। मुझे एक इलाका बता दें, पढ़े लिखे किताबें जिन्होंने पढ़ ली हैं उसमें भी बहुत थोड़े हुआ है। जो शहर कराची के लोग हैं जो सड़कों पर हाल कर रहे हैं, इस शहर का जो इस हाल तक पहुंचाया है, वो हुकूमत तो यकीनन उसकी जिम्मेदार है, कराची के लोग भी जिम्मेदार हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं इसके ऊपर आपके कमेंट चाहूँगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखूँगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी। गुफ्तगू क्या, बड़ी सख्त बातें हो रही थी, यकीनन आप सुनी है, पढ़ेंगी तमाम बातें। इस जो शहर की और इस पूरे मुल्क की जो हालत हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आयद होती है। हमने सब ने अपना हिस्सा डाला है, अब इसको समझने की कोशिश करें और बेहतर है कि अब भी समझ जाएं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है कि वो तबाही जिसका हम तस्करा करते हैं वो आ चुकी, आकर गुजर चुकी है, और उसके बाद जो कहानियाँ हैं वो बाकी हैं। उस हवाले से बात करें। जी फैज़ साहब फरमाइए, आप क्या कह रहे थे? जी यासिर भाई, बात यह है कि देखें, अब कराची की मसाइल तो आवाम को भी पता है, आप जैसे लोगों को भी मालूम है कि कराची के मसाइल क्या हैं। नासिर भाई भी बहुत सारी बातें की कराची के हवाले से। हमें असल में अब ये सोचना पड़ेगा, कराची की आवाम को भी, हम अक्सर बात करते हैं, मैं तो उस बात पे ज़्यादा इतनी सी बात मुख्तसर करता हूँ कि जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि जी नेमतुल्ला खान साहब ने काम किया था, भाई हम बिल्कुल मानते हैं कि उन्होंने काम किया था, उनकी खिदमत है। अब वो कराची में मौजूद नहीं है, वो जिस दुनिया में मौजूद नहीं है, बेशक अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुस्तफ़ा कमाल ने काम करके दिखाया, वो मौजूद है। कराची इस टाइम किसी नए तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो कराची को जानता है, जिसने कराची को बनाया है, अगर इस दफ़ा भी कराची वालों ने सही फैसला नहीं किया तो फिर उनके ये शिकवे शिकायतें करने की भी कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती। वो क्या करेंगे? अब हम 6 साल से हम बता रहे हैं, लोगों को आगाही फराम कर रहे हैं कि भाई आपके मसले का हल
एक मजबूत बलदियाती निज़ाम के अंदर है, और इसको आप कामयाब करें, इसको आप कामयाब बना रहे हो, हमारी इस तहरीक के साथ आके जुड़ जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं, एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी का काम ही कोशिश करना होता है, अपना मंशूर लोगों के अंदर लेकर जाना और लोगों को उसकी आगाही फराहम करना होता है। अब ये फैसला आवाम ने करना है कि कराची की आवाम क्या चाहती है, कराची की आवाम को क्या करना है। हम तो 6 सालों से यही बताते हुए आ रहे हैं, सैयद मुस्तफ़ा कमाल की आपने देखा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर बात के अंदर वो मसाइल भी बताते हैं और मसाइल के हल की तरफ भी आवाम की तवज्जो मरकूज करवाते हैं। अब ये काम आवाम का है कि भाई उन्होंने कोई नया तजुर्बा करना है, या अपनी सर्जरी प्रॉपर सर्जन से करवानी है, या अपनी सर्जरी किसी वो ऑफिस के स्टाफ से करवानी है। अब वो बात चल रही है कि जी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपने अपने भाई सीधी साफ सी बात है कि कराची मुस्तफ़ा कमाल ने बनाकर दिखाया, कराची को चलाकर दिखाया जिस तरीके से। अब मैं उस दिन देख रहा था, कल परसों वो इंडिया की बात करते हैं हम, वो दिल्ली में उन्होंने तमाम ऑफिस, सरकारी ऑफिस बंद कर दिए, एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जनरेट कर दिया, वो कहाँ पहुंच गए। और आज हम उन्हीं मसाइल के अंदर झगड़े हुए हैं कि वही वाली बात है कि गटर में बच्चे गिर रहे हैं, गटर में फैमिलियां नालों में गिर रही हैं, बारिश यहाँ पे हो जाती है, पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, मगर यहाँ पे जब बारिश होती है तो तबाही और बर्बादी का मंजर पेश करते हैं। उन इलाकों में जहाँ पे हमारे मिनिस्टर हजरात रहते हैं, जहाँ पे इशराफिया रहती है, वहाँ से तो पानी निकल जाता है, बाकी जो दूसरे मजे की बात है, ये तो आपने कमाल की बात की कि वहां से भी पानी नहीं निकला इस दफा, तो वहां से भी पानी नहीं निकला, मगर चले फिर भी खड़े हो गए, लेकिन चले मगर फिर भी मशीनरी वहाँ पे आ जाती है, फिर भी अगर एक दिन में नहीं निकला दूसरे दिन निकल ही जाता है। बाकी जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, उनको डेंगू मच्छर मार देते हैं, वहाँ पे गंदगी उनको मार देती है। अब देखें ना, नेगलेरिया फैला हुआ है पूरे शहर में, अमवातें हो रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, डेंगू फैला हुआ है। स्प्रे नहीं मार सकते, जो हुकूमत स्प्रे डेंगू से नहीं बचा सकती, वो आपको स्टेट क्रिमिनल से कैसे बचाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर थे, पता नहीं है या चलेगा, इस्तीफा देकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बताएं। अब आप लोगों को इस दौर में भी आप बेवकूफ बना सकते हैं। यासिर भाई इसमें ना मैं थोड़ी सी ना मैं देखें मीडिया पे भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। मीडिया पे भी इतने बदकिस्मत लोग हैं कि ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हैं जो बैठ के कह रहे हैं हमने पूरे कराची में स्प्रे करा दिया। यासिर भाई जब मीडिया देखें, आप तो बात, मैं तो आपका फैन भी हूँ, और सही बात, आपको मैंने हमेशा एक अच्छी बात करते हुए देखा है और किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैंने नहीं देखा। आपने आप मसाइल पे बात करते हैं और मेरे सामने देखा है कि कभी कोई वो मेहमान आपके आए हुए होते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताते हैं, मगर ये रवैया तमाम बड़े मीडिया चैनल्स का नहीं है। मुझे आप बताएं ना कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा एक केस निकला फैसलाबाद की बच्ची का जी, कि उसको वो जूते चिटवाए और उसके साथ जो ज्यादती की बच्ची के साथ, वो 2 दिन में बंद होगी रिपोर्ट। जैनब मर्डर केस जब तक उसको फांसी नहीं हो गई वो चलता रहा, वहां पे मोटरवे पे ज्यादती हुई किसी खातून के साथ, जब तक उनको सजा नहीं हुई चलता रहा। वो केस 2 दिन में क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो बाअसर आदमी था, वो अमीर आदमी था, मीडिया के किसी एंकर को वो तौफीक नहीं हुई कि उस पर वो बात करे, वो बात कहाँ दब गई। तो जब इंसाफ के ऐसे मयार होंगे कि शाहरुख जतोई जैसे क्रिमिनल जेल की बजाय वो सेफ हाउसेज में अपनी सजा पूरी कर रहे होंगे, और जब इस तरीके के मामलात होंगे, ये तो मैं बोलता हूँ कि मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। अगर मीडिया प्रॉपर जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि जी वो आ रहा है, ये जा रहा है, इसाकदार आ रहे हैं, इसाकदार जा रहे हैं, नवाज शरीफ को सजा हो रही है, ये प्रॉपर अगर फोकस इन चीज़ों पे करें कि जो लोगों के बुनियादी राइट्स हैं, कि जैसे स्कूल में आप मेरे साथ चलें, स्कूल अमाज गाय बनी हुई है हिरोंचियों की, ऐसा ही नशा करने वाले लोगों की, वहाँ पे हो क्या रहा है भाई? कोई ऐसी सीट्स खाली नहीं है। पीपल्स पार्टी केएमसी का फंड हर जगह यूसी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, मगर फिर भी आप देखें कि लोग गंदगियों के ढेरों में, कचरा कुंडियों में रहने पे मजबूर हो गए। अब तो पहले तो कचरा कुंडी एक अलग कोई मखसूस इलाकों में होती थी, अब तो हर इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। और जो लोग वहां पे, लोगों के भी ऐसे माइंडसेट हो गए हैं कि वो बेचारे बोल रहे हैं कि यार बस हमें पानी दे दो पीने के लिए, यार हमें बताओ क्या करना पड़ेगा। कि लोगों को पहले तो सोचा जाता था कि कोई चीज दे के खरीद रहे हैं, अब तो लोग बेचारे यार इतने परेशान हाल हो गए कि मैं आपको क्या बताऊं। यासिर भाई आपके चैनल वाले भी इन मसाइल को कवर करते हैं, प्रॉपर प्रोग्राम भी चलते हैं कराची की आवाज़ और दूसरे तीसरे नामों से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इस टाइम कराची वालों को, अगर अल्लाह पाक इनको
अक्ल सलीम दी हुई है, तो उनको उन लोगों का इंतखाब करना चाहिए कि जिन्होंने कराची को बना के दिखाया हुआ वो आज भी मौजूद हैं और वो प्रॉपर आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई आप इन इन चीज़ों को फॉलो कर लो, आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। नासिर भाई ये फरमाइएगा, अब ये जिन चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं, एक यकीनन एक मरबूत निज़ाम होता है चलाने के लिए, लेकिन यहाँ हर चीज़ तहस नहस कर दी गई है और जो पहले से मुसल्लत लोग हैं वो चाहे किसी भी शक्ल में हों, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे ये उम्मीद रखी जाए कि ये डिलीवर कर सकेगा। या तो कैपेसिटी नहीं है, या कहीं इख्तियारात नहीं है, कहीं फंड्स की कमी, और ना जाने कितने लिए बहाने जो है वो पेश किए जाते हैं। हर शख्स यही कहानी जो है वो सुनाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा? मैं आपको जो सारी बातें भाई ने की हैं, देखिए ये तो एक दिल की आवाज़ है लोगों की जो ये कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं सारी बातें। मैं फिर अगेन बात करता हूँ रूट कॉज। रूट कॉज ये कि कराची जो भी एक आप अगर तारीख पे भी देख लें, 20-30-40 साल की तारीख देख लें, कोई तहरीक उठती है तो कराची से उठती है ज़्यादातर, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया तो वो कराची ने इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, उसके बाद फिर हक परस्ती का नारा लगा तो कराची ने सपोर्ट किया। फिर ये आपका जो ये तब्दीली का नारा आया तो कराची ने सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सीटें भी कराची से ही उन लोगों ने दी हैं। तो देखें, बात है कराची वाले महरूमियों का शिकार हैं, तो जब देखते हैं कोई मसीहा टाइप का बंदा उनको दिखता है तो वो उसके साथ हो जाते हैं साथ ही। अब ये अलग बात है वो मसीहा जो है वो डिलीवर नहीं करता, बल्कि उनका भी और ही जो है ना वो 1100 रुपया या कितना पैकेज दिया, एक 11 रुपये भी नहीं दिया कराची को। तो ये एक दफ़ा भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स विजिट नहीं किया और उसमें लिस्टें बनती थी कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। जाहिर बात है अगर कोई वहाँ पे बोल्ड हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं तो जी वो बोलते थे जी तो वो उनको नहीं बुलाया जाता, सिर्फ अपने मतलब की बात की, वो भी 7 पर्दों के पीछे होते। हाँ, और वो काम खत्म किया। तो जब आप सही आवाज़ को पहुँचाया ही नहीं तो वो उसको दबा के रखा तो कराची के मसाइल किस तरह हल होंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि बात शऊर की जो आपने एक बात पहले की थी और एक बात है बेवकूफ़ बनने की। ये दो देखिए, अक्लमंद बंदा, पढ़ा लिखा बंदा भी बेवकूफ़ बन जाता है, ठीक है। ये बात, इसकी बात नहीं है कि वो अक्लमंद है या पढ़ा लिखा है तो वो बेवकूफ़ नहीं बन सकता, बहुत आसानी से। तो वो किसी ने सही कहा था कि पहले वाले जो थे वो जाहिलों को बेवकूफ़ बनाते थे, इस दफ़ा अक्लमंदों को बेवकूफ़ बना दिया, पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना दिया। तो बात यह है कि आप देखें, बड़े अक्लमंद होते हैं, सिगरेट पीते हैं, मुझे आज तक उसका कोई बेनिफिट समझ नहीं है सिगरेट पीने का। तो इसी तरह एक अक्लमंद बंदा अगर वो सपोर्ट करता है एक तब्दीली को, ठीक है, जो कि तब्दीली ने कुछ भी नहीं दिया। अब मैं अगर खुल के बात करूं तो वो जरा पॉलिटिकल हो जाएगा, जो वो बात देखिए, बातें अच्छी बातें करना जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, डिलीवर करना एक अलग है। वो क्या टीम आपके पास है या नहीं है? तो अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना मजमा लग जाता है और ये लग जाता है। आपने वो सुना था वो जो एक बीन बजाता था तो उसके पीछे बच्चे चलते चले जाते थे, वो बीन बजाता वो आगे चलता जाता था। तो वो बात यही है कि वो एक ख़ास किस्म की जो आवाम की साइकी है उसको खेलते हैं और उसको लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं, लोग उनके पीछे पीछे चलते जाते हैं। मेरा सवाल तो ये है कि ये जो 4 साल में जो कुछ होता रहा, ये कौन सी साजिश का नतीजा था कि आप अपना काम नहीं कर पाए, आपको नाकाम की समझ में आई, अपना जो टीवी चैनल है उस पे बैठ के कह रहे हैं जी मैं मजबूर, आप यासिर भाई या मैं आप कितना भी किसी को गाइड कर दें, ठीक है, आप कितना भी गाइड कर दें, एक तकरीर की मार है, एक दोबारा तकरीर होगी, दोबारा उसकी तरफ चले जाएंगे। बात यह है कि हमारी पाकिस्तान की कौम, बहिसत कौम पूरी, या कौम कह रहे हैं नेशन, जो भी आप कह रहे हैं, मुख्तलिफ, ये सारे के सारे नाचने गाने और उसके पीछे जरा उसमें होते हैं। अभी आप ढोल लेके खड़े हो जाए ना सड़क पे तो आपको आप 100 बंदे का मजमा लगा लेंगे तो आप सजमा लग जाए। तो इसी तरह से वहां भी नाचना गाना लोग शुरू हो जाते हैं। तो वो बात ये नहीं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि अवाम का माइंड सेट है और ये अवाम ये चाहती है। तो आप देखें, मेरी बात समझे आप, जो पाकिस्तान में जो लोग पसंद किसको करते हैं, लोग पसंद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिल्में किसने बनाई हैं? सुल्तान रही ने। इसलिए सुल्तान रही की सबसे ज्यादा कि वो कहता था वो इस तरह से जोर जोर से, तो वो जब वो लोग उसको पसंद करते हैं तो पंजाब में ये साइड वो बड़ा अच्छा लगता है, वो एक फिल्म 4 दफा देखते थे। इसी तरह से वो नवाज शरीफ ओए फलाना ओए करेगा तो वो लोग उसको पसंद करते हैं। तब्दील हुआ है। अब तो ये सही कह रहे हैं कि अब मैं एक साहब से पूछा कि वो आप उस जलसे में जा रहे हैं सियासी जमात के, कहने लगा हाँ जा तो रहे हैं लेकिन पहले ये पता करें कि वहाँ सिंगर कौन आ रहा है। तो अब वो सिंगर के नाम देखकर फैसला करते हैं कि भाई उसमें जाना या नहीं जाना। तो वो भी अब म्यूजिक के साथ काम जो है वो चल रहा है।
तो सही है, लोगों को सस्ती तफरीह जो है वो मिल रही है, आप भाई भी कोई असल में इंतजाम करें खेल ऐसा। खेल तमाशे में हाँ हाँ, जब खेल कौमें तमाशे लग में लगाया जाती हुआ है, हैं, बिल्कुल ऐसा। क्रिकेट तो का खुद का खेल जुनून है, तमाशा फिर बना वो हुआ है पूरी कप्तान दुनिया में। है, हाँ वो फिर खूबसूरत हैं, फिर हैंडसम हैं, फिर उनको 3600 मामलात हैं। अब कहने का नहीं, मकसद ये है, खूबसूरती के ऊपर अगर बनाए तो आधा हॉलीवुड जो है ना अमेरिका के ऊपर राज कर रहा होता अगर ये खूबसूरती का होगा। हमारे वाले तो ये फेयर एंड नहीं लवली वाले हमारे खूबसूरत यहाँ हैं, तो वो रहने दे, मैं मेकअप आर्टिस्ट का भी भाई नंबर दे देता हूँ आपको, इमरान खान घंटों साहब को बैठ मैंने कर पहले खुद तैयारी सुनते हमसे भी कहते ज्यादा हुए है। सुना है कि हाँ वो हाँ। बोलते हैं जब वो जेबरे पे गधे के, अगर गधे पे वो जेबरे की तरह लाइनें बना दी जाए तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा ही रहता है। फिर भी हमारी कौम नहीं समझी कि वो कौम को मुखातिब करके बोल रहा है कि तुम गधे हो, तुम जेबरा नहीं बन सकते। अब इससे क्लियर बात वो सर क्या करे। एक और भी इनकी तब्दीली में एक और चीज़ है, ये पूरा जो तब्दीली का है ना, ये पूरा एजम्पशंस पे चल रहा है। यानी ये हुआ होगा, ये चोरी हो गई थी तो उन्होंने की, ये हो, कोई प्रूफ नहीं है ये। तो यही तो बात है, आखिरी जुमला भाई मैं वही बात है कि अगर इनको अदराक होता लोगों के मसाइल का तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ते, वो इन चीज़ों पे उनकी तवज्जो होती कि आवाम को हम लोगों ने किस तरीके से रिलीफ मुहैया करना है। मगर उनका चक्कर ही, उनका माइंड सेट ही इस तरीके का है। हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी सेटअप है, इशराफिया होल्ड कर रही है, जागीरदार होल्ड कर रहे हैं, उनके जो मामलात हैं, उनके जो मफादात हैं, उन ये सिस्टम उनको सूट करता है। और कहने का मकसद है अवाम के पास सिर्फ नारे मारने के अलावा कोई ऐसा ही चारा है। नहीं, और वो नारे मारती भी आ रही है। और मगर बड़ी अब बदकिस्मती ये थी कि वो जो टीम भी अब बिठाई थी ना भी फयाज जी, हाँ, अब भी अवाम, अगर अब भी वक्त अवाम के पास है कि वो अच्छे फैसले करें और ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके पास किरदार और कारकर्दगी दोनों हैं। बिल्कुल ऐसा ही अब है। जब अल्लाह तक करे वो शायद इतनी अखलाकी जुर्रत हो जाए, वरना हम तो बताएंगे कि ये जो वजीर इन्होंने मगर आप हवाबाजी के लोग लगाए भी थे, जो यासिर भाई नुकसान जब कर तक गए ना खुल के इन्होंने, जो बात बड़ा नहीं फर्क किया करेंगे है। और आज जब भी तक भी आप देखें जो अप्रूव सही नहीं है। फैसले हैं, जो सही बात है, यूरोप के लिए फ्लाइट हाँ, आपके अभी पास भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। इस कल की भी शहर न्यूज़ है, कल की में न्यूज़ है। हम काम कर रहे हैं, हमारे घर बार यहाँ पर हैं, हम मुस्तफा कमाल को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके किरदार और कारकर्दगी की ठीक है, वजह तो ये से लोगों कर को रहे हैं। 23 तारीख को मतलब अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, हाँ, अब तो इलेक्शन बता दिया कमीशन गया। ने तो बोला है, मगर सिंध गवर्नमेंट अभी तक जो Interested उनके नहीं है मामलात है उसके वो अंदर, इंटरेस्टेड नहीं बिल्कुल है। और ऐसे ही। एंड टाइम पे मुझे जो लगता है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं का है और सिंध गवर्नमेंट भी उन्हीं की है और सब मामलात भी उनके हैं। अच्छा, अल्लाह आप भी ये पाक समझते हैं, चलें ठीक है, इसके ऊपर फिर एक और नशिस्त रख लेते हैं, अभी इसके ऊपर बात होगी नहीं तफसीलन समझते गुफ्तगू। क्या है यासिर भाई, आप नहीं समझते ये नहीं, चीजें हम तो यार। बहुत कुछ आप समझते हैं, अगर यहाँ पे कह दें अगर वो नहीं, आप तो कहें ना, लोग जो है ये वो- जिस दिन आप लोगों ने नहीं, कहना नहीं, हम शुरू तो कर कह दिया, रहे हैं, नहीं इससे नहीं, ज्यादा और क्या कहें, हाँ इससे ज्यादा और क्या कहें, इससे मगर ज्यादा और कहने क्या का कहें, मकसद लोगों है को खुल बात के तो समझा कहें। दी भाई, खुल के ही मगर कह रहे हैं, आपकी उन्होंने जो निशानदेही कर बात दी है कि कौन लोग क्या गेम देखें, कर रहे हैं। मैं तो जो बात कर रहा हूँ ना, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हाँ, मैंने तो ये हाँ। बात करनी, मगर आप जो बात करेंगे उसकी अहमियत है। नहीं, और तो अब जो हमारी कराची के तनकीद को कहा हवाले ये से जाता है कि जब हम जो गलत को आप गलत कहेंगे, वो कहते हैं जनाब ये मगर फलाना सही की को तरफ भी है। सही कहना है ना। आपने सिर्फ गलतियों को, आपने लोगों को ये भी बताना है कि यार ये अच्छा डॉक्टर है, चलें, आप ठीक है। इससे इलाज सर, करवाएं, इससे इलेक्टेड फायदा होगा, इलेक्टेड फायदा लोगों होगा से इंशाल्लाह गवर्नमेंट ताला। चलानी चाहिए, मुशीरों से या जो सिलेक्टेड होता से है, नहीं selected चलानी से चाहिए, होनी खत्म हो गई बिल्कुल। बात, यहाँ तो बात मुकम्मल हो गई। फैज, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नासिर रशीद और नासिर रियाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और वक्त खत्म हो गया, बातें बहुत सारी हैं, यकीनन बड़ी तल्ख बातें भी इसमें हैं, लेकिन ये बात जैसे अभी हमारे भाई फयाज कह रहे थे कि अब सच बोलना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। अब इतना हौसला पैदा कीजिए, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।